गौरव भाटिया जी, प्लीज आपसे गुजारिश है, क्या नया लेकर आ रहे हैं आप विशेष सत्र में, उसके बारे में बताइए ना। क्या नया लेकर आ रहे हैं, क्या क्या पिच है और क्या गेम है जो असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों से पूछ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो खिलाड़ी हिट विकेट होता है वो इस तरह के बयान देता है, गेम चल रहा है, गेम चल रहा है। ठीक है। अरे, लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी बात है कि जब एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में सारे सांसद जाएंगे, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उससे पहले जो हमारी 75 वर्ष की एक पूरी जर्नी रही है, जो हम लोगों ने स्थापित किया है लोकतंत्र को, उसकी याद करते हुए सबको श्रेय दिया। और ये एक भावुक पल था। अब अगर इसको कोई गेम समझे तो मैं समझता हूँ वो एक नौसिखिया खिलाड़ी है। ठीक है, वारिस जी इसका जवाब देंगे, लेकिन तौसीफ खान साहब पहले तो वो नाम का जिक्र करते हुए जो नए गठबंधन का नाम आप लोगों की ओर से दिया गया है और अलग से दूसरे संदर्भ में शेर सुना रहे थे, उस समय विपक्षी नेताओं की ओर से एक के बाद एक शेर भी सुनाए गए, कई नेताओं की ओर से फिल्मी डायलॉग भी बोले गए। उनकी बातों पर जवाब दीजिए कि नाम बदलने से क्या होता है। पुराने कामकाज का जिक्र तो उन नेताओं के चेहरे के साथ किया ही जाएगा। तौसीफ खान साहब देखिए, अगर आप पुराने पार्लियामेंट के फंक्शन को नरेंद्र मोदी के दौर से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि इसमें कंपैरिजन को कोई सवाल ही नहीं है। वो उस जमाने का दौर था जब लोगों ने बलिदान दिया और इसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है, जिन्होंने देश की आज़ादी में देश के आजाद स्ट्रगल्स में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के स्ट्रगल में बलिदान दिए लोगों ने कांग्रेस की लीडरशिप में। और उसके बाद जाकर के वो ट्रिस्ट फॉर डेस्टिनी का जो नेहरू जी का स्पीच था वो दिया गया, उसको हम याद कर सकते हैं, बिल्कुल हम याद एक नॉस्टैल्जिया के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नरेंद्र मोदी उनको याद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कोई बड़ा तीर मार लिया हो। इसका कोई माने नहीं बनता। आप परफॉर्मेंस अपना रिकॉर्ड दिखाइए कि आपके 9 साल के दौर में आपने पार्लियामेंट को मिसयूज किया है या पार्लियामेंट को यूज किया है लोगों के भलाई में। कितनी कानून आपने, कितने डिबेट आपने लोगों की भलाई में किया है, जो देश की जनता को जिससे मायने रखता है। आपने तो नोटबंदी करवा दिया, आपने तो काला कानून पास करा दिया, आपने एनआरसी का तहलका मचा दिया, आपने सीए का तहलका मचा दिया। लोगों को परेशान करने के अलावा आपने किया ही क्या है? ठीक है, एक तरफ आप लोगों को परेशान करते, दूसरी तरफ अपने मुंह में जो है अपनी तारीफ करवाते और कुछ करवाते नहीं। भाई, डेमोक्रेसी तो ऐसे नहीं चलता ना। आप देखिए कि ईडी, सीबीआई जितने भी लोग हैं सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ही क्यों है? ठीक है, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं है? मैं जवाब इनका एक्शन सिर्फ अपोजिशन में क्यों होता? ठीक है, संगीत रागी जी, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। ईडी, सीबीआई से लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि अपनी ही तारीफ करवा के खुद खुश हो जाइए, इससे क्या होता है? देखिए, एक शेर से मैं इसकी शुरुआत करूंगा। वक्त कहाँ मिलता है रुककर। अरे सर, अब नहीं, मेरे बारे में बोला गया और अब दूसरे लोग को पूछ रहे हो, ये किधर की बात आ गई? ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो बोलने दो, सबको बोलने दो, मैं सुनूंगा बैठ के। बोलो भाई, बोलो संगीत रागी, बोलो। आप बता दीजिए, चलिए कौन से पिच और गेम की बात कर रहे हैं, उसके बाद बोलिए। बोलिए वारिस पठान साहब, आपके नेता ने जो बातें उठाई थी उसी पर मुझे जवाब लेना था। वारिस जी, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, बोल लीजिए आप, कौन सी पिच है, क्या गेम है, बताइए। नहीं, जो उन्होंने बात की उसमें तो बताया ना, अनाड़ी है, खिलाड़ी है, क्या क्या बोल दिया, उसके बारे में मैं खामोश तो नहीं बैठूंगा ना। अरे ये अनाड़ी लोग क्या जानेंगे खेल का मतलब क्या है? ये अनाड़ी है, इनको खिलाड़ी का मतलब क्या मालूम है, गेम का मतलब क्या मालूम है, पिच का मतलब क्या मालूम है इन लोगों को? बस मैं जुबान ही बोलते गए, कुछ नहीं होता इससे। अरे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है संसद, पार्लियामेंट, वहां पर फैसले होते हैं, कानून पास होता है देश हित में। लोग लाखों वोट देकर अपने अपने प्रतिनिधियों को वहां पर भेजते हैं ताकि वो जाए, अपने अपने लोगों की बात रखे, फैसला हो, हक और इंसाफ हो। डेमोक्रेसी में हम जीते, संविधान के दायरे में रहकर वहां पर बात होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट ने यही कहा ना कि आप पीच चेंज करोगे, लेकिन अगर इस तरह का रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करोगे, संविधान को मजबूत नहीं करोगे, तो फायदा क्या होने वाला है वहां पर जाके? आप तो बस अपनी वाहवाही बटोरने जा रहे हो। G20 में ये हो गया, वो हो गया। अरे संसद में कितने फैसले आपने लिए, वो तो फ्लॉप हो गए। आपने फार्मर के बिल के ऊपर तो कितना बड़ा रॉन्ग फैसला ले लिया था।
नोटबंदी का फैसला कहां लिया था आपने? संसद में लिया था। नोटबंदी का फैसला तो रात को 8 बजे आके आपने अनाउंस कर दिया, कल से सब नोट बंद। 2 साल तो आप उसको नहीं चला सके, आप देश क्या चलाएंगे आगे? चलिए बताइए। यही बात तो आपके नेता बोलकर गए, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं सर। ठीक है, अब बाकी लोगों की भी बारी। ठीक है, उसी बात को आप रिपीट कर रहे हैं। हमने उन्होंने जितना बोला उसका एक बड़ा हिस्सा चलाया है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब ले लेती हूँ। संगीत रागी जी। एक शेर मुझे याद आता है, वक्त कहाँ मिलता है रुककर अपने से दो बात करें, औरों की कहते सुनते हैं, अपने से कुछ कहें सुने। 75 साल के भारतीय लोकतंत्र की यात्रा को वाकई में सोचने की जरूरत है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या सोचा था और हम कहाँ आकर के पहुंचे हैं। इस यात्रा में खट्टे अनुभव भी रहे हैं, मीठे अनुभव भी रहे हैं। और एक दिन आप कहेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने हृदय से ये कहा है, जब वो प्रधानमंत्री संग्रहालय बन रहा था तो किसी भी प्रधानमंत्री को छोटा करके दिखाने की कोई, सबने आप यदि उस संग्रहालय में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से सभी प्रधानमंत्रियों ने इस देश में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया है और तभी हम आज आकर के यहाँ पर खड़े हैं। रही बात कि जब आप बार बार आप आरोप ही लगाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि विशेष सत्र का आयोजन जो है, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेतृत्व हैं जो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स बात करते हैं। तो वही तो पूछा जा रहा है कि क्या आने वाला है, और वो बताया क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी छिपाने की क्या जरूरत है? देखिए, आपको याद है, विपक्ष आप लोगों से सवाल कर रहा है। 5 अगस्त 2019 में जब 370 खत्म किया गया था, और 20 में राम मंदिर का पूजन हुआ। मैं तो ये मानता हूं कि भारत की आजादी के पश्चात 1971 में जो बांग्लादेश विजय है, उसके बाद सबसे बड़ा कोई साहसिक निर्णय हुआ है, सबसे बड़ा, तो 370 का खात्मा हुआ है। भारत के अंदर जो इस्लामिक आतंकवाद की एक बागीचा पल रहा था, वहां के सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा चलाया जा रहा था, उस पर एक करारा प्रहार हुआ है। और भारत का ट्रू इंटीग्रेशन जो पटेल के बाद, उन्होंने इंदिरा जी की तारीफ भी की है। गौरव भाटिया जी 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात कर दीजिए। ठीक है सर, जिस चीज को छोड़ा था, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। गौरव भाटिया जी जल्दी से 2 लाइन में क्लोजिंग कमेंट। धन्यवाद। देखिए, आप वारिस पठान से पूछ रहे थे इनकी पिच क्या है। इनके पास पिच है ही नहीं, इन सबके पास केवल किचकिच है। और ये भूल गए कि ओवैसी जी का बयान है कि संसद में मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं। ये ओवैसी जी ने कहा है और किसी ने नहीं। आज संसद कर रहे हैं।